नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनवीरा क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हनुमान चिपा आज आपके सामने क्लास 10th है ना का पाठ छठा क्लास 10th का पाठ छठा लेके आया हूँ। सब्जेक्ट आपको पता है ये संस्कृत है। आज दोस्तों अपन लेसन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। क्या पढ़ेंगे? महाराणा प्रताप। दोस्तों ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो अपने महाराणा प्रताप का है, नाम से ही पता है महाराणा प्रताप है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अपने बुक में से क्या है कि हिंदी अनुवाद आता है ना। तो हिंदी अनुवाद दो का आता है, एक तो आता है श्लोकों का, एक तो आता है श्लोक का और एक आता है गद्य का। एक किसका आता है? गद्य का। श्लोकों के अंदर तो श्लोक हो जाएंगे, श्लोकों के अंदर तो श्लोक हो जाएंगे और गद्य जो है ना, उस गद्य के अंदर पहला लेसन अपना यही इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप, ठीक है। और दूसरा इसी पाठ में से आपके प्रश्नोत्तर आते हैं, प्रश्न निर्माण आता है, और इसी पाठ में से आपके प्रत्यय पूछ लेता है, इसी पाठ में से संधि पूछ लेता है। कहने का मतलब ये लेसन आपके हर तरह से इंपॉर्टेंट है। हिंदी अनुवाद में इंपॉर्टेंट है, प्रश्नोत्तर के लिए इंपॉर्टेंट है, संधि विच्छेद के लिए, समास के लिए और प्रत्यय के लिए। तो दोस्तों अपन इस लेसन के अंदर एक एक वर्ड को अपन ध्यान से, आराम से और सावधानी से, हर तरह से अपन इसको सीरियस होकर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्या कह रहे? उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति। जानाति, जानाति का मतलब होता है जानता है, न का मतलब होता है नहीं, नहीं जानता है ना। को का मतलब होता है कौन, को का मतलब होता है कौन, मतलब कौन नहीं जानता है। किस राज्य को? मेवाड़ राज्य को। अर्थात मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं। मेवाड़ राज्य कौन नहीं जानता, अर्थात सब जानते हैं। अब मेवाड़ भूमि कैसी भूमि है? उत्सर्ग परंपराया, यानी त्याग की परंपरा के, त्याग की, उत्सर्ग का मतलब त्याग करना, तो उत्सर्ग परंपराया मतलब त्याग की परंपरा की उद्भव भूमि। उद्भव भूमि का होता है जन्म भूमि। उद्भव भूमि का मतलब क्या होता है? जन्म भूमि। तो क्या करे? त्याग की परंपरा की जन्मभूमि, त्याग की परंपरा की जन्मभूमि है ना मेवाड़। ये देख लो, प्रताप की पवित्र भूमि, पुण्य का मतलब क्या था? पवित्र। प्रताप की पवित्र भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं। तो मेवाड़ राज्य की पुण्य भूमि किसकी है? प्रताप की, है ना। मेवाड़ राज्य की पुण्य भूमि किसकी है? प्रताप की है। तो प्रताप की भूमि कैसी है? पुण्य है ना। और प्रताप की पुण्य भूमि किस राज्य में है? मेवाड़ राज्य में। तो कह रहा है उत्सर्ग परंपरा की जन्मभूमि प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है, अर्थात मेवाड़ राज्य को सब जानते हैं, मेवाड़ राज्य को सब जानते हैं। फिर क्या कह रहा है? इदम राज्यम, इदम राज्यम, इदम का मतलब होता है यह। अब राज्य कौन हो गया? इदम नपुंसकलिंग, राज्य भी कौन है? नपुंसकलिंग है। राज्य भी कौन है? नपुंसकलिंग है। तो इदम का मतलब क्या हो गया? यह।
इदम राज्यम यह राज्य है, इदम राज्यम यह राज्य शूराणाम शौर्येण, शूराणाम शौर्येण यानी वीर सूर वीरों का, सूर वीरों के शौर्यों का यानी सूर वीरों की वीरताओं का। इदम राज्यम यह राज्य सूर वीरों की वीरताओं का, शौर्य यानी शौर्य का, कैसे शौर्यों का, शूराणाम वीरों का, तो वीरों के शौर्यों की, वीरों के शौर्यों का, है ना, वीरों के शौर्यों का। यूनाम आत्महत्या, यूनाम यानी जवान, आत्महत्या यानी आत्महत्या का, है ना, युवाओं के, है ना, जवानों की आत्महत्या का, जवानों की आत्महत्या का। च और सतीनाम सतियों की जौहर परंपरा, या जौहर की परंपरा से, और सतियों की जौहर परंपराओं से विश्वस्मिन इस संसार में महती प्रसिद्ध अलबत, है ना, बहुत बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, बहुत बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। बोलेगा दोस्तों, यह राज्य शूरवीरों के शौर्यों का, शूरवीरों के शौर्यों का, जवानों की आत्महत्याओं का और सतियों की जौहर परंपराओं से इस संसार में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। यानी ये हमारा राज्य कैसे प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, तो पहले तो हो जाएगा अपना ये सूरवीर, शूराणाम शौर्येण, सूरवीरों के शौर्यों से यानी वीरों की वीरताओं से, वीरों की वीरताओं से, है ना, युवाओं की या जवानों की आत्महत्या से और सतियों की जौहर परंपरा से, सतियों की जौहर परंपरा से इस संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। अलबत का मतलब दोस्तों प्राप्त हुआ, अलबत का मतलब होता है प्राप्त हुआ, यानी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, है ना, सूरवीरों की वीरताओं से, है ना, युवाओं की या जवानों की आत्महत्या से और सतियों और जौहर की परंपरा, सतियां भी हुई थी और जौहर भी होता, सतियों और जौहर की परंपरा, क्योंकि यहाँ पे सती भी होती थी औरतें और जौहर भी करते थे, युद्ध के अंदर जौहर कर लेते। जब उसका पति मर जाता था तो वो देखती थी मेरे पति तो मर गए, अब मैं यहाँ पर अकेले रहकर क्या करूंगी, तो वो जौहर कर लेते थे, है ना। जौहर होगा ना पद्मिनी का, फिल्म देखी ना आपने, उस पद्मिनी में जौहर करती है वो अनेक से रानियों के साथ, है ना, तो जौहर कर लेती है। तो सूरवीरों के शौर्यों का, युवाओं की आत्महत्या से, सतियों और जौहर की परंपराओं से इस संसार में बहुत अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। अलबत का मतलब होता है प्राप्त हुआ। कौन? मेवाड़। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घ परंपरा विद्यते। विद्यते का मतलब है विद्यमान है या ओनली है, दोनों ही बोलते हैं, विद्यमान है या फिर है। तो क्या करें, मेवाड़ राज्य से, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश से, कौन से वंश में? सिसोदिया वंश में। तो कह रहा है मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रवृत्ति का मतलब है दोस्तों इत्यादि, प्रवृत्ति का मतलब क्या था? इत्यादि। वीराणाम वीरों की सुदीर्घ परंपरा, बहुत बड़ी परंपरा, विद्यमान है। तो दोस्तों कह रहे हैं मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा इत्यादि वीरों की बहुत बड़ी परंपरा विद्यमान है। तो मेवाड़ राज्य में, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में किसकी? बप्पा रावल, राणा हमीर और राणा सांगा। ये याद करना है, बप्पा रावल, राणा सांगा और राणा हमीर। बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा। बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा इत्यादि वीरों की बहुत बड़ी परंपरा विद्यमान है।
समझ में आ रहा है? चले आगे देखो क्या कह रहा है, अस्यामेव परंपरायां महाराणा प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे और 1540 ईस्वीयाब्दे ज्येष्ठ शुल्क, जेठ का महीना शुक्ल पक्ष तृतीयाम अभवत्। अब देखो दोस्तों, महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में बता रहे हैं, तो कह रहे हैं अस्याम परंपरायाम, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म, किसका जन्म? महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 कितने 1597 और ईस्वी यानी जो अपन सन बोलते हैं ना, सन कौन सा है? 1540, यानी ये 59 साल का होता है ना। तो क्या कह रहा है, 1597 में जन्म हुआ और विक्रम संवत तो 1597 था, लेकिन ईस्वी संवत, जैसे ईस्वी संवत अपन क्या बोलते हैं 2020, अभी अपन 2020 में चल रहे हैं, तो 2020 के ईस्वी संवत है, और इसको अगर अपन विक्रम संवत में डालेंगे तो 2057 हो जाएगा, है ना। 5 ये जोड़ दो, 5 20 है, 5 2 7, है ना, 57 हो जाएगा, है ना। तो क्या करा है, ईस्वी वर्ष हो जाएगा 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया अभवत्, यानी जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष को हुआ। पक्ष दो होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो दोस्तों पहले कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। पहले कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष, और बाद में आता है शुक्ल पक्ष। पहले अमावस्या आती है, पहले क्या आती है, फिर क्या आती है? पूर्णिमा। पहले अमावस्या आती है और फिर क्या आती है? पूर्णिमा आती है। तो कह रहे हैं इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म, है ना, विक्रम संवत 1597 और ईस्वी संवत 1540, है ना, ज्येष्ठ शुक्ल तीज को हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल तीज को हुआ। जेठ का महीना था, शुक्ल पक्ष था और तृतीया थी। तीज होती है ना, जैसे आज 12 है ना, तो तीज थी। फिर कह रहे पितुः उदयसिंहस्य अनंतरम, पिता उदयसिंह के बाद, अनंतरम का मतलब होता है बाद। सॉरी दोस्तों, क्या कह रहे, प्रताप बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्। प्रताप यानी प्रताप बाल्यकाल का मतलब दोस्तों बचपन, बचपन से ही, एव का मतलब होता है ही, है ना। तो क्या कह रहा है, प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, यानी एक वीर योद्धा थे, यानी लड़ाई में एकदम बहुत ज्यादा सक्रिय थे, है ना, योद्धा थे। योद्धा वो होता है जो किसी से भी डरता नहीं है, चाहे सामने कैसा भी व्यक्ति हो। हमें युद्ध करना तो युद्ध करना ही है, और योद्धा का मतलब वही होता है जो जीत कर वापस आता है। तो वो हो गया वीर योद्धा। कुशल सेनानी यानी बहुत ही बड़ा सेनापति, क्योंकि कुशल सेनापति यानी सेनाओं का नेतृत्व जो करता है, सेनाओं को जो उत्साह बढ़ाता है, सेना को कहता है इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे नहीं ये करो ऐसे नहीं वो करो। तो कुशल सेनापति यानी निपुण सेनापति। सेनापति कौन होता है? एक तरह का एक समझ लो राजा का उत्तराधिकारी, उसके नीचे फिर सेनापति होता है ना, क्योंकि सेनापति के द्वारा ही सारी बातें डिपेंड करती है। क्योंकि जितनी भी सेनाएं होती है वो किसका कहना मानती है? सेनापति का मानता है। क्यों? क्योंकि वो सेना का पति होता है, यानी सेना का मुखिया होता है। तो सारी सेना किधर जाएगी? जब उसकी मुखिया कहेगी, जब उसका मुखिया कहेगा वैसे वो सेना करेगी। तो वो क्या थे? एक कुशल सेनापति थे, है ना, कुशल सेनापति थे, मतलब निपुण सेनापति थे। धीर नायक और धीर नायक थे। धीर नायक का मतलब क्या होता है? जैसे चरित्र का अपना
बायोडाटा देने वाला, या फिर उस राजा के अंदर वो सारे गुण समाहित होते हैं जो उसको निभाने चाहिए, है ना। कुछ तो राजा तो बन जाते हैं लेकिन उनके पास वो गुण नहीं होते जो राजा के पास होने चाहिए। जैसे ऐसे अपन अब इन बातों को अगर राजनीति में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, मंत्री तो बना दिया गया उनको, लेकिन उनके पास मंत्री का वो नेतृत्व गुण नहीं होता, नेता वाला गुण नहीं होता कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसा नहीं बोलना चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए। बस नेता बन गए, बाकी उसके अलावा उनके पास कोई भी वो नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जो नेताओं का कार्य करे। उसी प्रकार इनके पास, महाराणा प्रताप के पास जो गुण थे वो उनके पास बचपन से ही वीर योद्धा के गुण थे, कुशल सेनापति थे और धीर नायक थे, फिर क्या है, पितु उदय सिंह से अनंतरम का मतलब होता है बाद। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा पदवी प्राप्य, पिता उदय सिंह के बाद प्रताप ने महाराणा पदवी को प्राप्त की, प्रताप ने महाराणा पदवी को प्राप्त की, है ना। स्ववयस अपनी 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ राज्य सिंहासन में आरूढ़ हुआ। क्या कह रहे हैं, पिता उदय सिंह के बाद प्रताप ने महाराणा पदवी को प्राप्त की और 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान मतलब बैठे, है ना। यानी जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर बैठे तो उस समय उनकी आयु कितनी थी, 32 वर्ष। जब महाराणा प्रताप राज सिंहासन पर बैठे थे उस समय उनकी आयु कितनी थी, 32 वर्ष। सिसोदिया वंश में कौन कौन से राजा हुए, बप्पा रावल, राणा अमीर, राणा सांगा। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, विक्रम संवत 1597, ईस्वी संवत 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, जब वो 32 वर्ष की आयु के थे तो वो मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठ गए ना, मेवाड़ राज्य के सिंहासन आरूढ़ यानी बैठ गए। तस्य राज्याभिषेक गोकुंदा ग्राम में अभवत्। तस्य कस्य, अब यहाँ प्रश्न आता है तस्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रताप के लिए। तस्य किसके लिए, प्रताप के लिए, तो प्रतापस्य राज्याभिषेक यानी प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा ग्राम में अभवत्, गोकुंदा गांव में मतलब गांव में अभवत् यानी हुआ। यानी ये भी प्रश्न आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुत्र अभवत्, महाराणा प्रतापस्य राज्याभिषेक कुत्र अभवत्, गोकुंदा ग्राम में कस्य राज्याभिषेक अभवत्, प्रतापस्य, है ना। प्रतापस्य गोकुंदा ग्राम में किम अभवत्, अभिषेकम अभवत्, है ना। महाराणा प्रताप का गोकुंदा ग्राम में क्या हुआ, अभिषेक हुआ। यानी जब वो महाराणा प्रताप उस राजगद्दी पर बैठे, है ना, तो वो ब्राह्मणों के द्वारा, है ना, ऋषियों के द्वारा जो भी अभिवादन किया जाता है, उनका जो क्रिया विधि के द्वारा काम किया जाता है, सिंहासन पर बैठते हैं, वो किया गया। जैसे अपने घर का मुहूर्त होता है, घर बना लिया, घर का मुहूर्त होता है तो लोग करते हैं ना, हवन वगैरह करते हैं, एकदम यूं पूजा पाठ के द्वारा ही उनका घर के अंदर प्रवेश होता है। जैसे शादियां होती है तो जब तक वो महाराज आकर फेरे नहीं करवा देता, यज्ञ नहीं करता, तो शादी नहीं मानी जाती है ना। उसी प्रकार उनका राज्य के द्वारा अभिषेक किया गया। कहां पर, गोकुंदा ग्राम में। कितने वर्ष की आयु थी उस समय, 32 वर्ष की। कितने वर्ष की, 32 वर्ष। फिर क्या कहा, तस्मिन काले, उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय नाम शासकानाम शासनम आसीत्। तो कह रहा है उस समय उत्तर भारत में मुगल वंश के शासकों का शासन था। अर्थात जिस समय महाराणा प्रताप अपनी राज्य गद्दी पर बैठे थे उस समय उत्तर भारत में किसका शासन था, मुगलों का शासन था। किसका था, मुगल वंशों का शासन था। उत्तर भारत में जिस समय महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठे थे उस समय उत्तर भारत में किसका शासन था, मुगल वंश का शासन था। मुगल वंश का
शासन था। राजा ने तत्सेवायां में स्वकर्तव्य मन्यमाना देश रक्षा कर्तव्यात् सर्व था विमुख आसन। बहुत ही हमारे लिए एक चिंतनीय बात है जो ये बात कह रहा है ना, बहुत ही चिंतनीय बात है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, राजा तत्सेवा में उनकी सेवा कोई राजा, उस समय उत्तर भारत की बात कर रही है, उस समय उत्तर भारत में तत्सेवा में उनकी सेवा ही स्वकर्तव्यम अपने कर्तव्य मन्यमाना मानते थे। उत्तर भारत के अंदर जितने भी राजा थे वो राजा मुगलों की सेवा करना ही, मुगल वंशों की सेवा करना ही अपना कर्तव्य मानते थे। अपना क्या मानते थे, कर्तव्य। कौन, राजा। राजा राजानो राजान प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है ना। जितने भी ना सारे राजा उन तत्सेवा में उनकी सेवा में ही अपना कर्तव्य मानते थे। देश रक्षा, देश की रक्षा, कर्तव्य मतलब देश रक्षा के कर्तव्य से, देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा भली प्रकार से विमुख आसन, विमुख थे। मतलब देश की सेवा करने ना, देश रक्षा कर्तव्य, देश रक्षा के कर्तव्य से, देश की रक्षा करने के कर्तव्य से भली प्रकार से क्या थे, विमुख आसन, विमुख थे। यानी वो अपने देश की रक्षा तो नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ मुगलों की सेवा करते थे। वो ये चाहते थे अगर हम मुगलों की सेवा करेंगे है ना तो हमारा कुछ नहीं होगा, अगर हम मुगलों की सेवा नहीं करेंगे तो मुगल हमें मार देंगे, मुगल हमें मार देंगे। इसलिए हमें मुगलों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए वो मुगलों की सेवा करना ही अपना कर्तव्य मानते थे और देश की रक्षा करने का देश रक्षा के करने के कर्तव्य से हमेशा विमुख रहते थे। मुगल शासक का नाम साय विदाय आत्मगौरव मन्यते स्म, है ना। क्या कहे, मुगल शासक का नाम, मुगल शासकों की सहाय विधाय, सहायता करके, विधाय का मतलब करके, विधाय का मतलब करके, मतलब मुगल शासकों की सहायता करके आत्मगौरव मन्यते, अपने आप का आत्मगौरव मानते थे, मतलब अपने आप को महान मानते थे। तो उस समय राजा क्या करते, मुगलों की सेवा करते थे, तो मुगलों की सेवा करके अपने आप को आत्मगौरव यानी अपने आप को महान मानते थे। क्यों? क्योंकि अगर हम मुगलों की सेवा नहीं करेंगे तो मुगल हमें मार देगा, तो हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो कम से कम हम और हमारे वंश तो रहेंगे, ताकि इनसे आगे लड़ सके, इनसे आगे लड़ सके, है ना। शत्रु भी सह दीर्घकाली, शत्रु भी ही सह, क्या कह रहा है, शत्रु भी ही सह दीर्घकालीनम युद्धानाम, है ना, कारणेन मेवाड़ से राज्य स्थित समीचीन न आसीत। शत्रु भी शत्रुओं के साथ, शत्रु भी शत्रुओं के साथ दीर्घकालीन लंबे समय से युद्ध नाम कारणेन, युद्ध करने के कारण से। अब क्या हुआ, तो कह रहा है शत्रुओं के साथ लंबे समय से युद्ध करने के कारण से, शत्रुओं के साथ लंबे समय से युद्ध करने के कारण से। किसके साथ? शत्रुओं के साथ। शत्रुओं के साथ लंबे समय से युद्ध करने के कारण से मेवाड़ राज्य की स्थिति, मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना न आसीत। समीचीना का मतलब होता है ठीक, समीचीना का मतलब क्या होता है? ठीक। न आसीत नहीं थी, नहीं थी, यानी वो बार बार युद्ध करते थे, तो युद्ध करने के कारण से मेवाड़ राज्य की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। मेवाड़ राज्य की स्थिति कैसी नहीं थी? ठीक नहीं थी। तो फिर क्या करे, यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदयसिंह प्रतापी राजा आसीत। तो यहाँ पर क्या करे, यद्यपि महाराणा प्रताप के पिता उदयसिंह एक प्रतापी राजा थे, यानी एक वीर योद्धा थे। किसके पिताजी? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से पितुर नाम की उदयसिंह, है ना। महाराणा प्रताप से पितुर नाम की उदयसिंह। उदयसिंह की दृश्य राजा आसीत प्रतापी,
उदयसिंह कैसे राजा थे? प्रतापी राजा थे। तो कह रहे यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदयसिंह कैसे राजा थे? प्रतापी राजा थे, लेकिन है ना परिस्थिति वशात चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रंत्री भीर अधिग्रहितानि। लेकिन यहाँ पे क्या करे दोस्तों? किंतु लेकिन परिस्थिति वशात, परिस्थिति के कारण से, किसके कारण से? परिस्थिति के कारण से, परिस्थिति के कारण से। परिस्थिति यानी व्यक्ति जिस समय जिस राह से गुजरता है, व्यक्ति जिस समय जिस राह से गुजरता है तो सिर्फ उस व्यक्ति को पता है कि इस राह में क्या तकलीफें हो रही है। तो उस समय जो परिस्थिति थी, उनके जो कारण थे परिस्थिति के, है ना, उस कारण से चित्तौड़ आदि स्थान आक्रंत्री भी अधिगृहीतानि यानी आक्रमणकारियों के द्वारा गृहीतानि ग्रहण कर लिए गए। यानी जब उदयसिंह खुद थे उस समय क्या आक्रमणकारियों ने उनके ऊपर हमला किया और हमला करके, है ना, चित्तौड़ आदि स्थान को अपने अधीन कर लिया। किसने कर लिया? मुगलों ने, वैसे देखा जाए, और वैसे आक्रमणकारियों ने। अतएव इसलिए, अतएव का मतलब इसलिए सिंहासन अधिरूढ़ प्रताप, इसलिए महाराणा प्रताप सिंहासन अधिरूढ़, सिंहासन पर बैठते ही, इसलिए सिंहासन अधिरूढ़ सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप ने हस्तच्युतान हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए, दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगे। जैसे ही महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठते ही अपने हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों के बारे में सोचना लगे। राजगद्दी बैठते ही उन्होंने एक ही बात सोची कि मैं इस राज्य में जितने भी जो दुर्ग उनके द्वारा छीन लिए गए उन दुर्गों को वापस कैसे प्राप्त करूं, उसके बारे में वो सोचने लग गए। प्रथमम सबसे पहले सह स्वामी भक्त समांतानाम स्थानीय भीलानाम जनानाम च सभाम आकारितवान, है ना। प्रथमम सबसे पहले सह उन्होंने स्वस्वामी भक्त सामंतानाम अपने स्वामी भक्त सामंतों को, जो मंत्री होते हैं ना, उन मंत्रियों को स्थानीय भील जनाना और स्थानीय जो भील थे, क्योंकि मेवाड़ में आज भी भील ज्यादा है ना, मेवाड़ है ना, मेवाड़ में आज भी भील बहुत ज्यादा है। तो क्या करें? सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों को यानी अपने स्वामी भक्त मंत्रियों को और स्थानीय भील जनाना और स्थानीय भील लोगों को, स्थानीय तो भील जाति के लोग थे ना, स्थानीय भील लोगों की सभा आकारितवान, सभा बुलाई, आकारितवान बुलाई। स्थानीय पहले तो अपने स्वामी भक्त सामंतों की और स्थानीय जो भील लोग थे, स्थानीय यानी वहीं के रहने वाले जो भील लोग थे, उनको बुला करके उन्होंने सभा करवाई या बुलवाई। तत्रैव वहीं पर पढ़ा अपने का तत्र प्लस तत्रैव वहीं पर स प्रतिज्ञा कृतवान, उन्होंने प्रतिज्ञा की। किसने प्रतिज्ञा की? महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की। क्या की? यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि, यावत जब तक अहम मैं हस्तच्युतान हाथ से निकले हुए स्वराज्य भागान अपने राज्य के भागों को पुनः न प्राप्स्यामि दोबारा नहीं प्राप्त कर लूंगा। जब तक मैं अपने राज्य के भागों को दोबारा प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक सुवर्ण पात्रेषु सोने के बर्तनों में भोजनम न करिष्यामि, भोजन नहीं करूंगा। जब तक मैं
वापस उन दुर्गों को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं सोने के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा। राजप्रसादे वासम न करिष्यामि। राजप्रसादे का मतलब होता है महल में। वासम न करिष्यामि नहीं रहूंगा, वास में नहीं रहना, यानी राजमहल में नहीं रहूंगा। मृदु तले च शयनं न करिष्यामि। मृदु तल पे कोमल गद्दे पर, कोमल गद्दे पर शयनम न करिष्यामि, सोऊंगा नहीं। जब तक मैं छीने हुए दुर्ग को वापस प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं सोने के बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा, राजमहल में नहीं रहूंगा और कोमल गद्दे पर नहीं सोऊंगा। ऐसी महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की। तो दोस्तों इतने पैराग्राफ के अंदर अपने 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है ना, पवित्र भूमि किसकी है? महाराणा प्रताप की है। कहां पर है? मेवाड़ में। दूसरा क्वेश्चन बनता है ना, कैसी भूमि है? सूरवीरों की, जवानों की आत्महत्याओं की, सती और जौहर की परंपराओं से प्रसिद्ध भूमि है। फिर मेवाड़ राज्य है, वो किस वंश का है? सिसोदिया वंश का। मेवाड़ राज्य किस वंश का है? सिसोदिया वंश का। सिसोदिया वंश का राज्य कौन सा है? मेवाड़। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक 2 क्वेश्चन बनता है ना। और कौन कौन है? बप्पा रावल, राणा हमीर और राणा सांगा, है ना। सिसोदिया वंश में कौन कौन से राजा हुए? बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा हुए, है ना। इनकी फिर क्या है? अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1597, ईस्वी संवत 1540। कब हुआ? हो गया शुक्ल पक्ष तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कितने वर्ष की आयु में वो राजगद्दी पर बैठे? 32 वर्ष की आयु पर। कितने वर्ष की आयु पर? 32 वर्ष की आयु पर। उनका राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा गांव में हुआ। उनका राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा गांव में हुआ। जब उनका राज्याभिषेक हुआ या वो राजगद्दी पर बैठे तो उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? मुगल वंश का। तो उस समय उत्तर भारत में किसका था? मुगल वंश का शासन था, है ना। कौन मुगलों की सेवा करके ही अपना आत्मगौरव मानते थे? राजा ने। राजा मुगलों की सेवा करके ही अपना आत्मगौरव मानते थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह कैसे थे? कैसे राजा थे? प्रतापी। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह कैसे राजा थे? प्रतापी राजा थे।